अयोध्या की कहानी प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। यह नगरी त्रेता युग में स्थापित मानी जाती है और इसे सूर्य वंश के राजा मनु द्वारा बसाया गया बताया जाता है। अयोध्या का सबसे प्रमुख संबंध भगवान श्री राम से है, जिनकी कथा रामायण महाकाव्य में वर्णित है। यहाँ की कहानी का हर पहलू धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अयोध्या का पौराणिक इतिहास। अयोध्या को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। त्रेता युग में अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यहाँ राजा दशरथ ने शासन किया और यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। 1. भगवान राम की कथा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक उनके 3 अन्य भाई भी थे। राम अयोध्या के युवराज बनने वाले थे, लेकिन कैकेयी ने अपनी द्वेषपूर्ण इच्छाओं के कारण राम को वनवास भेजने की मांग की। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के अनुसार भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास पर गए। 2. वनवास और रावण वध। वनवास के दौरान सीता का रावण द्वारा हरण किया गया और इसके बाद राम ने वानर राज हनुमान और सुग्रीव की सहायता से लंका जाकर रावण का वध किया। रावण के वध के बाद राम और सीता का पुनः अयोध्या लौटना अयोध्या वापसी कहलाता है, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। 3. राम का राज्याभिषेक। वनवास के बाद जब राम अयोध्या लौटे, तब उनका भव्य राज्याभिषेक किया गया और राम राज्य की स्थापना हुई। यह राम राज्य आदर्श राज्य की परिकल्पना मानी जाती है, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी और राजा धर्म और न्याय के अनुसार शासन करता था। अयोध्या का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। 1. अयोध्या का धार्मिक स्थल के रूप में विकास। अयोध्या न केवल रामायण के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मभूमि भी माना जाता है। इसीलिए यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थल है। 2. मध्यकाल में अयोध्या। मध्यकाल में अयोध्या के कई हिस्सों में मंदिरों का निर्माण किया गया। बाबर के समय में यहाँ विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, जिसके कारण कई दशकों तक यह स्थल विवादों में रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना और इसके बाद की कानूनी लड़ाई भारत के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 3. राम मंदिर निर्माण। वर्ष 19 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह स्थल अब फिर से एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर। अयोध्या की कथा सिर्फ भगवान राम और रामायण तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। राम नवमी, दीपावली और अन्य पर्वों के दौरान यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं और रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें राम के जीवन की घटनाओं को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अयोध्या की कहानी धर्म, आदर्श और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और यह हिंदू धर्म की मूलभूत शिक्षाओं का प्रतीक है। अयोध्या न केवल एक ऐतिहासिक नगरी है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और आस्था का केंद्र भी है, जो सदियों से लोगों की धार्मिक भावनाओं का पोषण करती आ रही है। अयोध्या जाने के लिए आप कई मार्गों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा के साधन पर निर्भर करेगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है और यहाँ सड़क, रेल तथा हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। 1. सड़क मार्ग, रोड। अयोध्या तक पहुंचना सड़क मार्ग से काफी आसान है। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ 135 किलोमीटर, गोरखपुर 140 किलोमीटर, वाराणसी 200 किलोमीटर और कानपुर 200 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। आप निजी वाहन, टैक्सी या बस के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यूपी राज्य परिवहन की बसें अयोध्या के लिए नियमित रूप से उपलब्ध हैं। 2. रेल मार्ग, ट्रेन। अयोध्या रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं। अयोध्या के पास प्रमुख रेलवे स्टेशन फैजाबाद जंक्शन भी है, जो अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3. हवाई मार्ग, एयर। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा
लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 135 किलोमीटर है। लखनऊ से अयोध्या तक सड़क या रेल मार्ग से यात्रा की जा सकती है। अयोध्या में नया हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी विकसित हो रहा है, जो भविष्य में सीधी हवाई यात्रा के लिए एक विकल्प होगा। आपकी यात्रा का समय और साधन आपकी सुविधा और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। जब हमारे सर पे प्रभु श्री राम का हाथ है तो किस बात का चिंता, हमारे प्रभु के चरणों में जन्नत है। हमारी तो किस बात का चिंता, मेरे होठों पे, मेरे रोम रोम में, मेरे तन मन धड़कन में प्रभु श्री राम है। तो किस बात का चिंता, चरणों में रख दिया जब सर, तो किस बात का चिंता। प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।